उस हिरण के अंतःकरण के भावों से भी बूझो, वो पक्का दृढ़ विश्वास से उस खुशबू की तरफ ही भाग रहा है। इसी प्रकार से संसार में जो धर्म पंथ मजहब की तरफ भाग रहा है, जो नातेदार रिश्तेदारों की तरफ भाग रहा है, जो देवी देवताओं की तरफ भाग रहा है, वो बिल्कुल अपने आप में पक्का है। उसे खूब उसके भाव कह रहे हैं कि मैं पक्का आनंद की तरफ जा रहा हूं, मैं पक्का सही रास्ते पर जा रहा हूं। लेकिन ये तत्व ज्ञानी संत महापुरुष गुरु जानते हैं कि बेटा तू भटक रहा है, तू भटक रहा है। तू चाहे कितने ही दृढ़ विश्वास से पहले कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, तू कितने ही अपने विचार पक्के बना ले, लेकिन तू भटक रहा है। इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे बिरंच शंकर सम हुई और बिन गुरु भवनित चले ना हुई, बगैर गुरु के आप भवसागर पार नहीं हो सकते। इसलिए मैं तो अपना अनुभव ही बताता हूँ कि तन मन धन आप जहां अपना अर्पण करेंगे वहीं आप गुलामी करेंगे। अगर आपने इतना तन मन धन संसार में अर्पण कर दिया तो आप संसार के गुलाम बन जाएंगे। देवी देवताओं को अर्पण कर दिया तो आप देवी देवताओं के गुलाम बन जाएंगे। अगर आपने मान सम्मान अपमान में इतना पद प्रतिष्ठा में तन मन धन अर्पण कर दिया आपने, तो आप उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर आपने अलखनाथ भगवान को अर्पण कर दिया तो आप अलखनाथ भगवान के गुलाम बन जाएंगे। अब विचार करके देखो कि आपको सत्य का गुलाम बनना है या असत्य का गुलाम बनना है, तो यही तो सही है। इस बात से जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको सुनाए, वेद शास्त्र सब अपने आप बोल बल करके सुनाने लगे कि ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक आप के व्यर्थ है वो बात। सत्संग चाहे रात दिन होता रहे, लेकिन आप जब तक नहीं स्वीकार करेंगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो हमारा अहंकार, हमारी मन बुद्धि ये कभी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि काल भगवान के दूत है, प्रकृति का सामान है। ये नहीं चाहता है कि ये जीव इस जाल से निकल करके चला जाए। इसलिए जागो, गुरु का सानिध्य ग्रहण करो। बिन गुरु भवनि करे न कोई, चाहे बिरंच शंकर समोई। ये पल पल जीवन बीतता चला जा रहा है, श्वास का तार टूटा कि खेल खत्म। इसलिए जागना है तो जाग लो, फ्लाट की साया तले फक्र तक सोए रहोगे, खाक की साया तले जागने की बारी आएगी। ये मौका हाथ से निकल गया फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक जगह ऐसी चुन लो जहां अपना तन मन धन अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। अगर आपने अलखनाथ भगवान को अर्पण किया तो आपको अलखनाथ परलोक आपका लक्ष्य बन जाएगा और संसार भी नहीं छूटेगा। और आपने अगर संसार को अर्पण कर दिया तो संसार भी चला जाएगा और आपका सुनहरा मौका भी चला जाएगा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ, पति किसी के घर जा, राम नाम का सिमरन कर, भव सागर से तर जा। इन सूली अलखनाथ भगवान की जय। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो न मानो तुम जानो। निज अनुभव अपना बताते हैं, मानो न मानो तुम जानो। इन सूली अलखनाथ भगवान की जय हो। साधु।